y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक पाथ के लिए होता है ना। याद करो एक्स वाई प्लेन में हमने एक प्रोजेक्टाइल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा के साथ थ्रो करेंगे तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो u हमने माना था, है ना। वैसे होता ही है x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। तो इस प्रोजेक्टाइल का जो ट्रैजेक्टरी का जो पाथ हमें दिखाया जा रहा है उसके लिए इक्वेशन हमने डिस्कशन किया था। आज हमें ये जानना है कि ऑब्जेक्ट इस ट्रैजेक्टरी पाथ के लिए जितना टाइम लेता है, इस ट्रैजेक्टरी पाथ को कवर करने के लिए जितना टाइम लेता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने वाला। फ्लाइट का सेंस क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंच गया एक पैराबोलिक पाथ पर होकर, उसको कवर करने में जितना टाइम लगा है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दो टॉपिक और है। एक इसमें डिस्कस करेंगे कि जितना टाइम लगा और जितना डिस्टेंस कवर किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना कवर किया है उसे हम रेंज बोलेंगे, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है उसको हम h बोलेंगे। ठीक है। ये 3 पॉइंट हमें क्लियर करना, R, H एंड कैपिटल T। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा आपका कैपिटल T। ओके, तो पहले समझना है। अच्छा, फिर से यहाँ पे लिखते हैं मोशन along y डायरेक्शन का मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम बात करेंगे। उसके बाद हम x डायरेक्शन के मोशन की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम u v a एक्सेलरेशन सारी बात देखेंगे। याद करो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, अगर ये एंगल थीटा से थ्रो किया गया u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को, एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ याद रखना है, या एंगल जो दिया होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, तो y डायरेक्शन में हम u y कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वी वाई होगा, एक्सेलरेशन ए वाई होगा। एक बार बताना है कि यू वाई हमने क्या माना था, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में होता है यू, जिसके साथ एंगल बनता है वो यू कॉस थीटा, जो एंगल नहीं बना है वो वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा, है ना। वेक्टर में आप लोग पढ़े भी होंगे कि अगर मान लो कि कोई वेक्टर वी है या यू है और उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनेगा, तो एक्स कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट होगा वो यू कॉस थीटा होगा, थीटा कंपोनेंट जो रेस्ट बचा है वो इसका जो 90 एंगल के साथ जो बन रहा है वो यू साइन थीटा होगा। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो किया गया, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में हो जाएगा यू साइन थीटा। साथ साथ हम यू एक्स भी लिख लेते हैं यू कॉस थीटा, और y डायरेक्शन में u साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी याद करो y डायरेक्शन के लिए 3 चेंज होता है ना। एक तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जहाँ से हम थ्रो करते हैं प्रोजेक्टाइल को या किसी भी बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक, उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा y डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, नहीं सॉरी डिक्रीज करेगा, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। फिर मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के बाद उस ऑब्जेक्ट का या प्रोजेक्टाइल का जो फाइनल वेलोसिटी होता है y डायरेक्शन में दैट इज़ 0, और मैक्सिमम हाइट के बाद जब वो वापस आएगा तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज़ करेगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ भी रहा है और इसलिए वो इंक्रीज़ करेगा। याद रखना एक्सेलरेशन हमने माना था -g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। y डायरेक्शन के लिए हम -g लेंगे हमेशा। हाँ, x डायरेक्शन में मोशन अलॉन्ग ux को हम u cos थीटा देते हैं, तो vx हमेशा हमारा क्या होगा 0 होगा, याद रखिएगा। नहीं सॉरी, फाइनल वेलोसिटी पे हमारा वही होगा u cos थीटा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो फाइनल इनिशियल दोनों सेम है दैट इज़ 0, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में। तो अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुंचता है मैक्सिमम हाइट पर, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है y डायरेक्शन में वो 0 मानते हैं, और फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में हम ux ही लिखेंगे।
जिसकी वैल्यू होगी u cos थीटा। यहाँ भी होगा ux u cos थीटा। फाइनल में पहुँचने के बाद, इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद भी क्या होगा, x डायरेक्शन में u x डेट इज़ u cos थीटा, है ना। ये vy हो जाएगा, vy की वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ uy है u sin थीटा। ओके, चलो, तो सबसे पहले इसमें टर्म समझना है कि x या पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जहाँ से थ्रो किया गया, जितना डिस्टेंस कवर किया है, इसमें जितना टाइम लगा है वो हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब यहाँ पे समझना है कि प्रोजेक्टाइल या ऑब्जेक्ट को हमने ओरिजिन से थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में लगा टाइम t1, हमने t1 मान लिया। फिर मैक्सिमम हाइट के बाद वो ऑब्जेक्ट जब वापस ग्राउंड पे हिट करता है, उसका टाइम हमने मान लिया t2। याद रखिएगा, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो t1 प्लस t2, इन दोनों टाइम को हमें ऐड करना है, जोड़ना, तब जाके हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। यहाँ पे t1 क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट, इसको एसेंट बोलते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में जो टाइम लगा है, और t2 ये हो जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसके लिए हमें टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट निकालना पड़ेगा। पैराबोलिक पाथ पर ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम t1 है, टाइम ऑफ एसेंट दैट इज इक्वल टू t2। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम होगा। अगर हम दोनों में से कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं तो पुट कर देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन चुनना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में, एक्स में या वाई में, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जा रहे हैं ना, तो हमारा जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, एक्स में चेंज नहीं हो रहा है। एक्स में u cos थीटा, इसलिए हम मोशन जो मानेंगे वो वाई डायरेक्शन में मानेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लेना है, ये वाला इक्वेशन लेते हैं जिसमें हम फाइनल वेलोसिटी होगा और इनिशियल वेलोसिटी होगा और एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, बी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यहाँ पे t को हम लिख लेंगे t1, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लगा। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन टू कवर्ड, टाइम टेकन टू कवर्ड ट्रेजेक्टरी पाथ इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ट्रेजेक्टरी पाथ को कवर करने में जितना टाइम लगा है उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो y डायरेक्शन का इक्वेशन ऑफ मोशन हमने वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वाई डायरेक्शन के लिए वी वाई यू वाई ए वाई मानेंगे। और वहाँ से वैल्यू देखो, आप पुट कर लो, वी वाई फाइनल वेलोसिटी जो इस पॉइंट पर होगा, मैक्सिमम हाइट पर होगा, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेंगे, तो वी वाई डैट इज 0। ठीक है, यू वाई क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू साइन थीटा प्लस ए वाई होगा माइनस जी इंटू टी1। ठीक है, यहाँ से माइनस जी टी को उठा के इधर ले आएंगे, प्लस जी टी 1 हो जाएगा बराबर में यू साइन थीटा। यहाँ से टाइम 1 निकालेंगे, t1 यू साइन थीटा बाई जी, ये हो जाएगा यू साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ एसेंट आया यू साइन थीटा बाई जी। सेम वे t2 भी सेम होगा, यू साइन थीटा बाई जी। एसेंट डिसेंट दोनों सेम होता है। तो अब बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो t1 प्लस t2, दोनों के वैल्यू सेम है, u साइन थीटा बाई जी प्लस u साइन थीटा बाई जी। दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। याद रखना ये फार्मूला को क्वेश्चन सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, अब ये बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है किसी प्रोजेक्टाइल का, ऑब्जेक्ट का किस पे डिपेंड करता है। इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम थ्रो करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा एंगल थीटा पर। याद रखना एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ होगा, एक्स डायरेक्शन के लिए होगा, एंड जी तो है कॉमन होता है।
अब दूसरा टर्म है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। एक बार यहाँ पे लिख लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin θ/g। नेक्स्ट टर्म है हॉरिजॉन्टल नहीं, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट दैट इज h, ये निकालना। मैक्सिमम हाइट पर रीच करने के लिए ऑब्जेक्ट का हम y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे। y डायरेक्शन में क्योंकि हाइट ऊपर जा रहा है, कौन सा इक्वेशन लेना है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। बट y डायरेक्शन के लिए हम vy लेंगे, यहाँ uy हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जो है y डायरेक्शन में ay होगा, s यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या लेंगे, यहाँ पर h लेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है y डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ आया है, तो इसका y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा, दैट इज h होगा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट दैट इज 0। vy की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर। uy हमने क्या माना, y डायरेक्शन में u sin थीटा होल स्क्वायर होगा, प्लस 2ay हम पुट करेंगे माइनस g इंटू h। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। ओके, 2gh को इस साइड लाएंगे, 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h निकालेंगे, h इक्वल्स टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो एक ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है तो वो डिपेंड करेगा, वो भी इनिशियल वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से हम उसको थ्रो करते हैं, और एंगल, जिस एंगल से हॉरिजॉन्टल के साथ हमने थ्रो किया है वो एंगल पे डिपेंड करेगा, साथ साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ काम आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा निकालते हैं हम। ऑब्जेक्ट ट्रेजेक्ट्री पाथ को पैराबोलिक पाथ से होकर जब गुजरता है, तो जब ग्राउंड को वो हिट करता है, तो सवाल ये है कि ओरिजिन से, मतलब इनिशियल से लेकर फाइनल तक कितना डिस्टेंस x में कवर किया, x में कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो इसे अब हम इरेज कर दें। x में 0 से लेकर यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे पहुँचा, वापस ग्राउंड को हिट किया, कितना डिस्टेंस कवर किया है थीटा एंगल से अगर हम थ्रो करते। बाद में हम कंडीशन भी बताएंगे कि वो कंडीशन में अगर 60 डिग्री के एंगल से फेंकना है तो कितना जाएगा, 45 से जाएगा तो कितना होगा, या 90 पे जाएगा तो कितना हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, x डिस्टेंस जितना कवर करेगा। हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ऑन द ग्राउंड इन x डायरेक्शन। तो अब x डायरेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम मोशन जो कैलकुलेट करेंगे वो x डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे। मोशन जो हमें मोशन लेना है वो x डायरेक्शन में लेना है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक के लिए हमने r माना, कैपिटल R। x डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा ux, काम करते हैं u को यहाँ पे लिखते हैं ux टाइम। ये कौन सा टाइम है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, कैपिटल T, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कवर जो किया है वो इस पाथ को कवर किया, तो इस पाथ को कवर करने में जितना टाइम लगा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे। T1 T2 नहीं लेना है, टोटल टाइम लेना है, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। uxt प्लस हाफ ax, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन हो जाएगा, ax टाइम हो गया कैपिटल T स्क्वायर। ओके, चलो अब देखते हैं r की वैल्यू पुट करेंगे। ux इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन हमने क्या माना था, u
कॉस थीटा टाइम अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है, प्लस हाफ ax एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पर t की वैल्यू पुट करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये टर्म 0 हो जाएगा। तो सारे टर्म 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा ये टर्म, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्या हुआ गुना करने के बाद 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे जी ये। अच्छा इसको चाहे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे जी। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिखेंगे साइन 2 थीटा बाई जी। फाइनल जो हॉरिजॉन्टल रेंज आएगा वो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ साइन स्क्वायर नहीं है, साइन स्क्वायर यहाँ है, साइन 2 थीटा, जितना एंगल होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये 3 फॉर्मूला है, इस पर हम सवाल भी कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम, मैक्सिमम हाइट के लिए और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, ठीक है। चलो इस पर एक सवाल कर लेते हैं। देखो तीनों में कॉमन क्या है, u, यानी जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो करते हैं या प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं वो u की वैल्यू दिया हुआ है। सभी में एंगल थीटा है, सभी में g है ना, यानी कि सॉल्व करने के लिए हमें u और एंगल की ज़रूरत पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को या प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना, हमने थ्रो किया विद द एंगल 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री एंगल से विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात हो रही है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल के साथ हमने थ्रो किया। तो क्वेश्चन ये है फाइंड u, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, ये तीनों फाइंड करना है। बहुत इजी है, इसमें पुट करना है, डायग्राम बनाना है, बना सकते हो, x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में। प्रोजेक्टाइल को हमने 60 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ हमने थ्रो किया, u होगा ये, u की वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ux u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। चाहे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट अलग से निकाल सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है, इसमें सिर्फ इसमें t h और r निकालना है। डायरेक्ट हमें टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g, है ना, 2u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा, साइन एंगल 60 डिग्री के साथ थ्रो किया गया है। अच्छा क्वेश्चन में ये दिया था विद वर्टिकल, तो हमें 90 माइनस टोटल कितना होता है 90 में से 60 माइनस करेंगे, 60 घटाएंगे तो 30 जो बचेगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। अगर क्वेश्चन में विद वर्टिकल देगा एंगल, तो हमें हॉरिजॉन्टल के साथ पता करना है कि वो एंगल हॉरिजॉन्टल का कितना होता है, और एंगल में हॉरिजॉन्टल का ही एंगल हमें पुट करना है, ठीक है। बाई जी की वैल्यू हम 9.1 अप्रॉक्स में 10 भी ले सकते हैं, तो 10 से 10 खत्म, 2 इंटू साइन 60√3/2, डेट इज़ कितना होगा √3 सेकेंड्स। ये सेकेंड में टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम है, सेकेंड में आएगा। √3 का मतलब हो गया 1.732 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ आएगा, नहीं सेकेंड। तो समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट है, हमने 10 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया, तो इस पैराबोलिक पाथ को कवर करने में जितना टाइम लगा है वो 1.732 सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकेंड लगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आया है। नेक्स्ट है हमारा h, निकालना है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u की वैल्यू हम यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 साइन 60√3/2, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पुट कर लेते हैं अभी, बाई 2 इंटू जी, 2 इंटू 10 अप्रॉक्सीमेटली 10 की वैल्यू, g की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, 2 से 5 बार में कैंसिल, ऊपर में बचा 5√3/2, यही है ना, सही है, साइन 60√3/2। अच्छा स्क्वायर बना हुआ है ना, स्क्वायर का सेंस ये हुआ कि 2 बार इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका
5, √3 हो जाएगा 3, बट्टे में 2, ये बट्टे में 2, दैट इज़ 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, 15/4। पॉइंट मिलाएंगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ये मैक्स, ये अच्छा पॉइंट मिलाते हैं, 4 3 12 में 375 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज़ मीटर में आंसर आएगा 3.75 मीटर। तो अब समझो कि किसी ऑब्जेक्ट, कैलकुलेशन ठीक है ना, 10 √3/2 √3/2 2 × 10, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 2 5 10, 3 3 9 का 3 हो जाएगा, 5 3 बट्टे में 2 दूना 4, 15/4 3.75 अप्रॉक्स में। तो अब समझना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को या प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री के एंगल से 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तो उसका जो प्रैक्टिकली मैक्सिमम हाइट आएगा, कैलकुलेशन से हमने निकाला है 3.75 मीटर। ये इतने हाइट तक वो पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर वो डाउन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आर की वैल्यू देखो कि कितना आता है, आर आएगा क्या है, u² sin 2θ/g। अच्छा sin 2θ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u² sin 2θ को याद करो, हमने क्या लिखा था, 2 sin θ × cos θ/g। अब वैल्यू पुट कर दे, u की वैल्यू 10 मीटर स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 × 10 इंटू 2 sin 60 sin 60 √3/2 cos 60 क्या 1/2, और g की वैल्यू हमने 10 मान लिया अप्रॉक्स में। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल 5 टाइम्स में हो जाएगा 5√3 मीटर। अच्छा एग्जैक्टली कितना आएगा, 1.732, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 1.7 मान लेते हैं तो 8.5 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 8.5 कुछ भी आएगा। तो अब समझना ये है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने 60 डिग्री एंगल से 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, जो टाइम लगा है वो टाइम कितना आया था, 3 सेकेंड, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट कितना होगा, वो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा वो 3.75 मीटर। लेकिन बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज का, तो जिस पॉइंट से हमने थ्रो किया है और ग्राउंड को वापस दोबारा हिट जो किया है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो 8.5 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है ना। कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो आएगा, ये बेस्ट आंसर हो गया।